अपनी पिछली वीडियोस के जरिए हमने पीपीटी के तमाम ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह के एनिमेशंस आप यूज करेंगे, पिक्चर्स, ट्रांजैक्शंस वगैरह को कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। यहां से अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में वाओ, एक्सलेंट, ऑसम वाला एलिमेंट ऐड करना चाहें तो वो कैसे हो सकता है। डेफिनेटली जितनी वर्किंग आप अपने अल्फाजों के ऊपर करेंगे, अपने टेक्स्ट कंटेंट के ऊपर करेंगे, डिलीवरी के ऊपर करेंगे, अपनी बॉडी के ऊपर करेंगे, अपीयरेंस के ऊपर करेंगे, उतनी ही अच्छी कलरफुल अगर आपकी पीपीटी होगी, प्रेजेंटेशन होगी, तो देखने वाला भी डेफिनेटली उस पर अट्रैक्ट करेगा, वो बोर नहीं होगा। उस पर ट्रांजेक्शन्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस पर एनिमेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो ग्राफिक आप यूज कर रहे हैं वो नॉर्मली पीपीटी से हटकर होनी चाहिए। तो हमने एक तो एलिमेंट डिस्कस किया था कि आप फाइल के मेन्यू पे जाकर न्यू के ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज आपको नजर आ रही होती है, जिसकी मदद लेते हुए आप नए टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपनी किसी खास कैटेगरी के टेम्पलेट को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उस कैटेगरी को टाइप कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि उस कैटेगरी से रिलेट आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हो जाएंगे और आप उनको यूज कर सकेंगे। ऑफकोर्स छोटी मोटी मॉडिफिकेशन आप करते हुए बहुत ही कम टाइम के अंदर आपके पास एक प्रेजेंटेशन जो है वो रेडी हो जाएगी, और यूजर जो है वो इस तरह की प्रेजेंटेशन आमतौर पे देख नहीं रहा होता है। तो जब आप इस तरह की ग्राफिक को यूज करते हैं तो डेफिनेटली एक वाव वाला एलिमेंट जो है वो खुद ब खुद उसके अंदर ऐड हो जाता है। और आप देखें कि बहुत ही कम टाइम के अंदर आपके पास यहाँ पर 12 डिफरेंट स्लाइड्स जो है वो अवेलेबल हो गई हैं। अब आपने करना ये कि इन 12 स्लाइड्स के अंदर अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन करनी है, जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, नया टेक्स्ट आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अज्यूम करें कि अगर मैं एक वाव वाली एलिमेंट खुद ऐड करना चाहूं तो मुझे कैसे ऐड करना होगा, तो उसके कुछ स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप उन स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी क्रिएटिविटी जो है वो लेकर आ सकते हैं, जो यूजर्स ने आमतौर पे नहीं देखी होगी। तो ऐसा करने के लिए मैं कंट्रोल एन बटन प्रेस कर रहा हूं। कंट्रोल एन प्रेस करने से मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, और इस न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर मैं जो पहले से मेरे पास ऑप्शन आ रहे, क्लिक टू ऐड टाइटल और सब टाइटल, इनको मैं मिटाते हुए अपनी मर्जी से कुछ चीजें क्रिएट करना चाहता हूं। सो मैं चाहता ही हूं कि यहां पर मेरे पास एक सॉर्ट ऑफ जिगजैग करती हुई लाइंस हो, और फिर मैं उनमें कुछ स्क्वायर्स ऐड करूं, उन स्क्वायर्स के अंदर मैं कुछ पिक्चर्स ऐड करूं और उस पर मैं कुछ कैप्शंस ऐड करूं। तो ये सारी एक्टिविटी मुझे लगता है कि मैं शेप टूल से बहुत आसानी से कर सकता हूं, और हमने अपनी पीपीटी के अंदर इंसर्ट के टैब से शेप के ऑप्शंस को यूज करने का तरीका ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो मैं शेप के ऑप्शन में जाकर यहां से एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूं। करना यह कि सिंपल 2 ही रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं। पहला मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसकी कलर स्कीम को मैं अपनी मर्जी से जिस तरह से चाहे सेट कर सकता हूं। सो पहली मरतबा मैं डार्क रंग का रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहा हूं और मैं जूम बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बेहतर तौर पर नजर आए कि मैं एक्जैक्टली कर क्या रहा हूं। आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, सो मैंने यहां पर नो आउटलाइन के ऑप्शन को क्लिक कर दिया। अब मुझे करना यह कि इस शेप को यहां से कट करके यहां तक कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए मैं अपने फॉर्मेट के टैब के अंदर एडिट शेप के ऑप्शन में जाकर एडिट पॉइंट के ऑप्शन को यूज करता हूं, और यहां पर ये जो मेरे पास ब्लैक डॉट आ रहा है इसको मैं मूव करते हुए ऑलमोस्ट कुछ स्टेप्स नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं। ये शेप मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, फर्स्ट शेप क्रिएट करने के बाद, चूंकि मैंने कहा था कि 2 ही शेप यूज करेंगे और उसके बाद तो फिर हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरा शेप भी कुछ इसी तरह से हम बनाते हैं। इंसर्ट में जा रहे हैं, शेप्स में से मैंने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और बिल्कुल इसकी एज पर रखते हुए मैंने यहां पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अच्छा, इस रेक्टेंगल का कलर मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूं पहले वाले शेप के मुकाबले में, ताकि ऐसा लगे कि जैसे शेड जो है वो मेरे पास क्रिएट हो रहा है। और विड्थ और हाइट अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इस शेप के अंदर मुझे अगेन एडिट शेप के ऑप्शन को यूज करते हुए एडिट पॉइंट्स के ऑप्शन को मैं यूज कर रहा हूं, और यहां पर ब्लैक रंग के डॉट को सेलेक्ट करते हुए मैं इसको भी एग्जैक्टली थोड़ा सा डाउन कर देता हूं। कलर आउटलाइन जो है वो ऑलरेडी नो फिल्ड है, तो मेरे पास यहां पर एक जो है वो बिल्कुल सिंपल कलर भी रेडी है। अच्छा, अब मुझे करना ये कि इसी शेप को डुप्लीकेट करना है। कंट्रोल डी मैंने किया और मैंने यहां पर इसके टॉप के ऊपर इसको सेट कर दिया। जूम साइज में बड़ी कर देता हूं और इसकी मदद लेते हुए मैं एग्जैक्टली एज को देख पा रहा हूं कि शेप जो है वो परफेक्टली कनेक्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। देन उसके बाद ऑफ कोर्स इसके कलर को हम और चेंज करेंगे। सो अब की बार मैंने यहां से ऑरेंज रंग के कलर को सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट मैं इस शेप को कॉपी कर रहा हूं। कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया और इस
की एज के कॉर्नर पे रख देते हैं। इस शेप की साइज को थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूं और इसको बिल्कुल इसकी कॉर्नर के साथ रख देता हूं। एरो की के जरिए अलाइनमेंट फिक्स कर लेंगे और ऑरेंज में से अब की बार मैं लाइट ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करता हूं, क्योंकि एक अगर हमारे पास डार्क कलर है, एक लाइट कलर है, तो उसका शेडो कॉम्बिनेशन जो है वो बनते हुए मुझे नजर आएगा। अच्छा, सेकंड स्टेप कंप्लीट करने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे अगेन इसकी डुप्लीकेट बनानी है, सो मैंने कंट्रोल डी किया, इस शेप को अगेन कॉर्नर पे रखा और मैंने इसके कलर को फॉर्मेट में जाकर लेट अस ज़ूम करें येलो डार्क कलर ले लिया और इसी तरह से इसको कॉपी करके कंट्रोल डी इसके कॉर्नर पे रखते हैं और मैं थोड़ा सा लाइट कलर इसमें अप्लाई कर देता हूं और लास्ट जो कलर है वो इसी तरह से डुप्लीकेट करके फ्रंट पे रख देते हैं। अगर मजीद ऑप्शंस आपको क्रिएट करने हैं या कुछ कलर्स वगैरह आपको यूज करने तो आप ऑफ कोर्स मजीद काम भी कर सकते हैं। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशंस और उसकी जो तमाम वेराइटीज हैं उससे रिलेट आप गूगल पे विजिट कर सकते हैं। गूगल पे आपको कलर्स की जो वेराइटीज हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो तमाम से रिलेट अच्छी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनको आप यूज करते हुए आइडिया लगा सकते हैं कि कलर स्कीम को कैसे यूज किया जाता है, अट्रैक्शन जो है वो कैसे क्रिएट की जा सकती है वगैरह वगैरह। और अगर आपको वहां अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई तो मैं आपको बताऊं कि न सिर्फ पीपीटी के अंदर आपको हेल्प होगी, लेकिन अगर आप आगे कोई और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आपकी ग्राफिक्स के वो तमाम के अंदर स्टैंडर्ड है, तो वो नॉलेज एटलीस्ट आप जो है वो जरूर हासिल कर लें। अच्छा, अब मुझे यहां पर कुछ स्क्वायर सेलेक्ट करने जिसके अंदर मैं रिलेवेंट इमेजेस में ऐड करूंगा और उससे रिलेट कंटेंट मैं ऐड करूंगा। तो ऐसा करने के लिए अगेन मैं इंसर्ट के टैब में जाने के बाद शेप्स में चला जाता हूं और यहां से मैं राउंड एंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल और शिफ्ट बटन प्रेस किया हुआ है और मैंने एक प्रॉपर्ली शेप जो है वो यहां पर ड्रॉ कर दिया है। इस शेप की आउटलाइन को मैं व्हाइट कर देता हूं। मैं चाह रहा हूं कि जो कलर इसमें मेरे पास अवेलेबल हो वो आउटलाइन के अंदर व्हाइट होना चाहिए। सो मैंने व्हाइट रंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और अब मुझे इसके इस पर जो है वो एक शेड अप्लाई करना है, तो मैं शेडो में चला जाता हूं और यहां से मैंने एक बॉटम पर शेड को जो है वो ड्रॉप करा दिया। सो आप देखें कि ऑब्जेक्ट मेरे पास अवेलेबल है जिसकी आउटलाइन व्हाइट मुझे नजर आ रही है और उसके शेड भी मुझे नजर आ रहे हैं। अब आप आउटलाइन के थिकनेस को बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ये सारी वेराइटीज और इन सब चीजों से रिलेट हमने पहले भी बात की हुई है। कलर स्कीम आप चेंज करना चाहें, शेड को आप और ड्रॉप करना चाहें तो वो सब चीजें आप कर सकते हैं। अब चूंकि मेरे पास यहां पर ब्लू रंग की लाइन है इसलिए मैंने ब्लू रंग का ऑब्जेक्ट चूज किया हुआ है। कंट्रोल डी डुप्लीकेट बना रहे हैं और यहां चूंकि मैंने ऑरेंज रंग का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो मैं यहां से ऑरेंज को सेलेक्ट कर लेता हूं। इसी तरह से मैं इसकी आउटलाइन के कलर को व्हाइट कर देता हूं और शेड मुझे यहां पर अगेन ब्लैक ही चाहिए। थर्ड जो टूल है मेरे पास वो येलो रंग का होना चाहिए, सो मैंने डुप्लीकेट किया, इसी को टॉप पे रख दिया और इसके कलर को मैंने यहां से येलो या जो भी शेड अप्लाई करना है मिक्सिंग के साथ तो वो मैं अप्लाई कर सकता हूं। फोर्थ टूल चूंकि अगेन ब्लू से रिलेट है सो मैंने सेलेक्ट किया इसे और यहां पर मैंने ब्लू शेड जो है वो अप्लाई कर दिया। सो ये डिफरेंट वेराइटीज हमने यूज करते हुए अपने लिए तमाम ऑब्जेक्ट्स भी रेडी कर दिए। अब मुझे लास्ट स्टेप करना ये कि इस पे कुछ टेक्स्ट अप्लाई करने, सैंपल टेक्स्ट। तो मैं इंसर्ट में चला जाता हूं, यहां पर शेप्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करता हूं और एक टेक्स्ट बॉक्स छोटा सा बना लेता हूं। फिलहाल तो मैं सिंपल लिख लेता हूं दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट, ठीक है, और इंटर करके एक दूसरी लाइन भी दे देता हूं, फॉर एग्जाम्पल इंटर योर टेक्स्ट हियर। तो मैंने कहा कि जैसे ये सैंपल है, टेम्पलेट बन रहा है, तो मैंने यहां पर दो लाइनों का एक टेम्पलेट बना दिया। इसके आगे मैंने ये दो लाइनें ऐड कर दी, कंट्रोल डी डुप्लीकेट बना दिया, इसी के पास मैंने इसे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट यहां पेस्ट कर देते हैं, देन कंट्रोल डी डुप्लीकेट यहां इसे पेस्ट कर देते हैं। सो मेरे पास ये तमाम ऑप्शंस रेडी हो गए। अब फाइनली मुझे करना क्या है कि इसमें इस कंटेंट से रिलेट इमेजेस ड्रॉप करनी है। फॉर एग्जाम्पल के मेरी जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट लोगों को मिलाने के हवाले से है, मीटिंग के हवाले से, तो मैं यहाँ पर मीटिंग से रिलेट कोई पिक्चर लेकर आ सकता हूँ। मीटिंग के लिए आप डेफिनेटली कॉल करेंगे तो यहाँ मैं कोई टेलीफोन की पिक्चर ला सकता हूँ। उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मनी की पिक्चर जो है वो ऐड कर सकता हूँ और ये एक प्रोसेसिंग है, तो मतलब मैं कुछ डिफरेंट पिक्चर्स लेकर आ सकता हूँ। तो मैं पिक्चर्स गूगल पे जाके सर्च कर रहा हूँ और उन पिक्चर्स को यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। 2 मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ।
सो फाइनली मैंने ये चारों पिक्चर्स अप्रोप्रिएटली गूगल से सर्च कर ली, उसकी साइज वगैरह को कम करते हुए यहां पर पेस्ट कर दिया है। अच्छा, अब चूंकि लाइन स्पेसिंग और तमाम चीजों को आपने अपने हिसाब से देखना है, मैंने ये किया था कि इसी शेप की कॉपी यहां पर क्रिएट कर दी, जबकि बाकी जो थर्ड शेप है मेरा वो लार्ज साइज पर है, तो इसकी मैं विड्थ और हाइट को अपने हिसाब से जब मूव करता हूं तो दोनों ऑब्जेक्ट यहां पर इस तरह की सिचुएशन नहीं है, लेफ्ट और राइट के अंदर स्पेसिंग जो है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। तो यानी अब आपने सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग सेट करनी है और आपके पास एक नया एलिमेंट ऐड हो गया। अब जब आप एनिमेशन को यूज करेंगे तो आपने क्या करना है कि पहला फर्स्ट एनिमेशन ये देना है, एंड देन उसके बाद ये एलिमेंट ऐड करना है, और ये सारे अलग अलग शेप्स हैं, तो जब ये पहला आ जाएगा उसके बाद सेकंड आएगा, जब सेकंड स्टेप क्रिएट हो जाएगा फिर उसके बाद पिक्चर अपीयर होगी एंड देन उसका टेक्स्ट अपीयर होगा। फिर उसके बाद आपने फोर्थ शेप को ड्रॉ करना है, फिफ्थ शेप ड्रॉ करना है, उसकी पिक्चर बॉक्स अपीयर करना है, टेक्स्ट अपीयर करना है, और फिर उसके बाद पिक्चर अपीयर करनी है, टेक्स्ट अपीयर करना है। फिर देन इसी तरह से सिक्स एंड सेवंथ और एट पिक्चर अपीयर होगी, बॉक्स अपीयर होगा और उसका टेक्स्ट अपीयर होगा। और आप देखेंगे ये नॉर्मली जो हमने शेप्स क्रिएट किए हैं ये हमारी अपनी क्रिएटिविटी है, और आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे टेम्पलेट्स मिलेंगे जिसमें इस तरह के बहुत अच्छे कलरफुल किस्म की शेप्स बने हुए होते हैं। तो वो शेप हमने खुद यहाँ पर अपनी मर्जी से ड्रॉ किया, अपनी मर्जी की इमेजेस ऐड की और एक अच्छी स्लाइड बनाने की कोशिश की है।